मैं ये वीडियो किसी को प्रोवोक करने के लिए नहीं बना रही, ना किसी रिलीजन के खिलाफ बोलने के लिए और ना किसी कंट्री को परफेक्ट दिखाने के लिए। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने बांग्लादेश के करेंट सिचुएशन पर बात की, हिंदू माइनॉरिटीज पे हो रहे अटैक्स के बारे में बोला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लेम जैसे सीरियस इशू को रेज किया, तब मुझे कमेंट्स आए कि पहले भारत के माइनॉरिटीज के बारे में बोलो, यहाँ मुस्लिम्स को डेली टारगेट किया जाता है। और इस पॉइंट पर मुझे लगा कि शायद हम एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं और वो है डिफरेंस समझना, कंपैरिजन और अंडरस्टैंडिंग के बीच का डिफरेंसेस। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि भारत परफेक्ट नहीं है, यहाँ भी गलत होता है, यहाँ भी वायलेंस होती है, यहाँ भी माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस के केसेस आते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रही, लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि गलत होता है या नहीं, आज का सवाल ये है कि गलत होने के बाद सिस्टम क्या करता है, सोसाइटी का रिएक्शन क्या होता है और क्या वो वायलेंस एक आदत बन चुकी है या नहीं। और यही से ना भारत और बांग्लादेश का केसेस अलग अलग हो जाता है। इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है जहां कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम है, जहां माइनॉरिटी राइट्स लिखे गए हैं, जहां कोर्ट सवाल पूछते हैं। और जब इंडिया में किसी माइनॉरिटी के साथ वायलेंस होती है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, तो ऑफिशियली उसे क्राइम माना जाता है। स्टेट उसको जस्टिफाई नहीं करती, गवर्नमेंट उसे धार्मिक कर्तव्य नहीं बनाती। हाँ, जस्टिस स्लो होता है, हाँ कभी कभी सिस्टम भी फेल करता है, लेकिन सिस्टम का इंटेंशन क्लियर होता है कि ये गलत है। और बात सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि लोगों की जिंदगी, उनकी डिग्निटी और उनके फ्यूचर पर डायरेक्ट अटैक होता है। और सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि मेजोरिटी का साइलेंस। लोग बोलते हैं इंडिया में भी लिंचिंग होती है, बिल्कुल होती है और वो गलत है, लेकिन जब इंडिया में किसी माइनॉरिटीज के साथ इनजस्टिस होती है तो सिर्फ एक कम्युनिटी रिएक्ट नहीं करती, आम हिंदू भी सड़कों पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आउटरीच होता है, एनजीओ आगे आते हैं और वकील फ्री में केसेस लड़ते, मीडिया सवाल पूछती है, बायस हो सकती है लेकिन पूरी तरह चुप नहीं रहती। अब बांग्लादेश में देखो, जब हिंदू टेंपल्स तोड़ दिए जाते हैं, जब उनके घर जलाए जाते हैं, कब मेजॉरिटी सोसाइटी ने लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया, कब सरकार से यह पूछा गया कि हिंदूज के साथ क्या हो रहा है। यहीं पर एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है और यहीं पर मुझे ये लाइन बोलनी जरूरी लगती है। यह वीडियो किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, क्योंकि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है और हर सच की तरह मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ कंफर्टेबल बातें ही करेंगे तो सच कभी सामने ही नहीं आएगा। अब एक और क्लेम जो बार बार कमेंट सेक्शन में रिपीट हो रहा है वो ये है कि इंडिया में माइनॉरिटीज को डेली टॉर्चर किया जाता है। मैं यहाँ एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर इंडिया में डेली बेसिस पर स्टेट सपोर्टेड टॉर्चर होता तो 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम इस देश में कैसे जी पाते, कैसे एमपीज बनते, कैसे जज बनते, कैसे आईएएस ऑफिसर्स बनते, एक्टर्स, क्रिकेटर्स और बिजनेसमैन सिस्टम का हिस्सा बनते। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंसिडेंट और इंटेंट का। इंडिया में इंसिडेंट्स होते हैं लेकिन इंटेंट नहीं होता, बांग्लादेश में इंटेंट दिखाई देता है और वो इंसिडेंट बार बार रिपीट होते हैं। इंडिया में जब कोई मॉब वायलेंस करता है तो वो क्रिमिनल एक्ट होता है और स्टेट ऑफिशियली उससे एसोसिएट नहीं होती। बांग्लादेश में जब हिंदू लोकेलिटीज टारगेट होती है तो अक्सर पॉलिटिकल साइलेंस उस वायलेंस को इनडायरेक्टली नॉर्मलाइज कर देती है और ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इंडिया में मुस्लिम्स के खिलाफ हेट्रेड फैलाने वाले लोग गलत है और उनको चैलेंज करना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन सच ये भी है कि इंडिया में जब माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठती है तो वो आवाज सिर्फ एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि लोग बोलते हैं ये मेरे देश के सिटीजन से। बांग्लादेश में ये कलेक्टिव फीलिंग हिंदूज के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आती। अब प्रोपेगेंडा के एंगल पर आते हैं जिसे जानबूझकर इग्नोर किया जाता है। बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को यह नैरेटिव दिया जाता है कि इंडिया में मुस्लिम्स डेली ऑप्रेस है, इसलिए इंडिया एक दुश्मन देश है। ये नैरेटिव सिलेक्टिव इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, बिना कॉन्टेक्स्ट के वायरल क्लिप्स और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से बनता है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बांग्लादेश के हिंदूज पर पड़ता है जिन्हें इंडिया का एजेंट बना दिया जाता है और फिर उनके खिलाफ वायलेंस जस्टिफाई की जाती है। इंडिया में ऐसा नैरेटिव ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ कोई सरकार ये नहीं बोलती कि मुस्लिम फॉरेन एजेंट है, यहाँ मुस्लिम को लीगली सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। ये इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि फैक्चुअल डिफरेंस है। एक और चीज जो मुझे पर्सनली डिस्टर्ब करती है वो है कंपैरिजन का मिसयूज। जब भी बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज की बात होती है तुरंत बोला जाता है पहले इंडिया के मुस्लिम्स के बारे में बोलो। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या एक इनजस्टिस को हाईलाइट करने के लिए दूसरे इनजस्टिस को डाइल्यूट करना जरूरी है? अगर आज मैं बांग्लादेश के हिंदूज के लिए बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं
मैं इंडिया के मुस्लिम्स के दर्द को डिनाई कर रही हूँ, लेकिन अगर हम दोनों को सेम फ्रेम में डाल देंगे तो सच डिस्टॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज का केसेस स्ट्रक्चरली सेम नहीं है। इंडिया में लॉ एग्जिस्ट करता है, बांग्लादेश में फेयर कल्चर ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया में कोर्ट और सिविल सोसाइटी एक्टिव है, बांग्लादेश में विक्टिम्स के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। इंडिया में डिस्टेंस अलाउड है, बांग्लादेश में डिस्टेंस रिस्की हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में जब कुछ गलत होता है तो डिबेट होती है, बांग्लादेश में जब हिंदूज के साथ गलत होता है तो अक्सर खामोशी होती है। मैं ये वीडियो मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं बना रही, मैं ये वीडियो एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के खिलाफ बना रही हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन अगर हमें सच में माइनॉरिटीज के लिए बोलना है तो हमें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज का सिचुएशन ज्यादा वल्नरेबल है। और मैं जब ये बोलती हूँ तो मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही, बल्कि एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रख रही हूँ, क्योंकि क्रिटिसिज्म जरूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, लेकिन फेल्स इक्विवेलेंस डेंजरस होती है। भारत और बांग्लादेश का केस सेम नहीं है, और जब हम ये डिफरेंस समझ लेते हैं तभी हम सच में हर जगह हर रिलीजन के माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठा पाते हैं। मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, मैं इनजस्टिस के खिलाफ हूँ, और हर सच के तरफ मैं तब भी बोलूंगी जब सच अनकंफर्टेबल होगा।